कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक कॉइन कलेक्टर के बारे में। इस शख्स ने 45 साल तक कॉइन कलेक्शन की। इस शख्स की पहले ये हॉबी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही हॉबी इसका जज्बा बन गया और जुनून बन गया, और इसी के लिए इसने 45 साल तक कॉइन कलेक्शन की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस शख्स ने 45 साल तक कितने सिक्के जमा किए और उनकी कुल मालियत क्या थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन भाइयों से गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप सबसे पहले अपडेट होते रहें। तो इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, एंड्रस की नामी एक शख्स ने 45 साल तक कॉइन कलेक्शन की। ये शख्स बहुत ही गरीब था और इस दर की ठोकरें खा रहा था। इसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी कि अचानक एक दिन ये सड़क पर गुजर आया और उसको ज़मीन पर मिला एक कॉइन। इसने उस कॉइन को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था। और उसी के साथ साथ इसको कॉल आ गई इसकी जॉब के लिए कि मुबारक हो, आपको जॉब मिल गई है। इस शख्स के दिल में ये आया कि ये सब हो रहा है सिक्के की वजह से। उसने इस सिक्के को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया, इसे अपने लिए रहमत समझकर। और उसके बाद से लेकर उस शख्स ने 45 साल तक कॉइन कलेक्शन की। 45 साल कॉइन कलेक्शन के बाद इस शख्स ने ये फ़ैसला किया कि अब ये कॉइन्स बैंक के हवाले कर देगा और इनके एवज़ कैश ले लेगा। उस बैंक के मैनेजर ने BBC न्यूज़ को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस शख्स ने हमारे पास आने से पहले ही हमें बता दिया था कि मैंने इतने सिक्के लेकर आने हैं और मैं फ़लाँ दिन आऊँगा। तो इस सबमिट के लिए बैंक वाले पहले ही तैयार थे क्योंकि उसने पहले ही बैंक वालों को अवेयरनेस कर दी थी। इसके अलावा बैंक का स्टाफ भी बहुत एक्साइटेड था कि कौन है ये शख्स जिसने इतने ज़्यादा कॉइन्स जमा किए हैं। तो बिलाखिर अक्टूबर का वो दिन आ गया और ये शख्स कॉइन्स लेकर बैंक पहुंचा। अब ये कॉइन्स इस कदर ज़्यादा थे कि इसको एक ट्रक की हेल्प लेनी पड़ी। इसने सारे सिक्कों को एक ट्रक में लोड किया और उसके बाद उस ट्रक के ज़रिए ये उन कॉइन्स को बैंक लेकर गया। अब बैंक में लेके जाने के बाद मसला ये था कि किस तरह इतने ज़्यादा कॉइन्स को ट्रक से उतार कर बैंक में ले जाया जाए। तो इस काम के लिए उन्होंने सिक्कों को पानी की बोतलों में भर भर कर ट्रॉली में लोड किया, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स के बाहर शॉपिंग ट्रॉलीज़ होती हैं, उनमें लोड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन सिक्कों को बैंक के अंदर लेके जाते गए। अब ये सिक्के उसके घर से पहुंच गए हैं बैंक तक। अब इसके बाद नई मुश्किल बैंक वालों को ये आई कि इतने ज़्यादा सिक्कों को गिना किस तरह जाए। अब बैंक वालों ने उसके लिए ये मुश्किल भी पहले ही आसान कर दी थी क्योंकि उसने बैंक वालों को पहले ही बताया हुआ था कि मैं आऊँगा, इतने ज़्यादा कॉइन्स होंगे। बैंक वालों ने पहले ही 3 से 4 कॉइन्स गिनने वाली मशीन्स का बंदोबस्त कर लिया था। अब उन बोतलों को तोड़ा जाता, उनमें से कॉइन्स निकाले जाते और आहिस्ता आहिस्ता उन मशीन्स में डालकर उन सिक्कों की काउंटिंग की जाती। आहिस्ता आहिस्ता इन सिक्कों की काउंटिंग हो रही थी। ये सिक्के इस कदर ज़्यादा थे कि इनका वेट 1 टन से भी ज़्यादा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉइन्स गिनने वाली मशीन के नीचे जो बैग्स होते हैं उनको बैंक वालों को बार बार बदलना पड़ता था। 5 घंटों के अंत तक मेहनत के बाद बैंक वालों ने आखिरकार सिक्के गिन ही लिए और वो सिक्के तकरीबन $5,500 के थे। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस शख्स ने अपनी 45 साल की मेहनत क्यों बैंक में जमा करवा दी। इसका ये तो जुनून था, इसने सिक्के क्यों बैंक वालों को दे दिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1970 में जब USA में पेनीज़ की शॉर्टेज हो गई थी तो अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो शख्स $100 की पेनीज़ लाएगा उसको $125 दिए जाएंगे। लेकिन उस वक़्त भी इस शख्स ने पेनीज़ नहीं दी क्योंकि इसको कॉइन्स कलेक्ट करने का सिर्फ शौक़ ही नहीं था बल्कि इसका जुनून था। इससे जब पूछा गया कि भाई तुमने अपनी 45 साल की मेहनत क्यों ज़ाया कर दी, तो इसने बताया कि मेरे ज़हन में ये ख़्याल उस वक़्त आया जब मैंने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई और जब मैंने अपने इंश्योरेंस वालों को बताया कि मेरे घर में इतने ज़्यादा सिक्के मौजूद हैं तो इंश्योरेंस वालों ने कहा
کہ آپ کے گھر کا جو بھی نقصان ہو وہ ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے کوئنز اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس شخص نے یہ سوچا کہ کیوں میں اپنے کوئنز کو گنوانے کی بجائے اپنی محنت کا صلہ ہی کیوں نہ حاصل کر لوں۔ تو صرف اسی مقصد کے لیے، اپنے کوئنز کو بچانے کے لیے، اس نے یہ کوئنز بینک والوں کو دے دیے اور ان کے بدلے میں کیش لے لیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک سکول ٹیچر تھا، جس سکول میں یہ پڑھاتا تھا اس کے بچوں اور ٹیچرز کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ بندہ کوئن کلیکٹر ہے۔ بچے اور ٹیچر اس کے لیے طرح طرح کے کوئنز لاتے تھے، لیکن یہ شخص بہت ہی خوددار تھا، اس نے کبھی بھی فری میں کسی سے کوئن نہیں لیا تھا۔ وہ اس کوئن کی قیمت ادا کرتا اور اس کے بعد وہ کوئن اپنے پاس رکھتا۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دوست نے بھی اس کی بہت ہیلپ کی، وہ بھی ایک کوئن کلیکٹر تھا۔ جب اس شخص کو اس کے مطلب کے سکے ملتے تو وہ اسے لا کر دے دیا کرتا، اور جب اسے اس کے مطلب کے سکے ملتے تو یہ شخص اپنے دوست کو وہ سکے دے دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اس شخص نے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ تو جب اس شخص کے پوچھا گیا تو اس نے بتایا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی خاص آئیڈیا تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایک ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور یہ رقم میں اس ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کروں گا۔ اسی کے ساتھ پیارے بھائیوں، آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اگر آپ کی کوئی ہابی ہے یا آپ کوئی ایسی سٹوری کے انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں تو کائنڈلی مجھے لازمی بتائیں تاکہ آپ کی سٹوری بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، اس کے علاوہ کومنٹ بھی کریں ویڈیو کے بارے میں، اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے، وہ بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔